वह अभी व्यस्त होगा, रोहन एक दिन सफल होगा। ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। सिंपल फ्यूचर में आज आपको कराने वाला हूं, जिसका बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये सिंपल फ्यूचर की वीडियो है। जब मैंने सिंपल सेंटेंस की वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने कहा था सिंपल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट मैं करा चुका हूं। यह सिंपल फ्यूचर की वीडियो है। सिंपल सेंटेंस का मतलब ही यही है कि इसमें काम नहीं होगा, केवल इंफॉर्मेशन मिलती है। सिंपल फ्यूचर में भी काम नहीं होगा, केवल एक इंफॉर्मेशन मिलती है। ये टेंस नहीं होते हैं। इसकी डिटेलिंग जानने के लिए आप मेरे सिंपल सेंटेंस की वीडियो जरूर देखना, आपको डिटेल में चीजें समझ जरूर आ जाएगी। सिंपल फ्यूचर जिसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान वाक्य के आखिरी में आते हैं होगा, होगी और होगे। पॉजिटिव सेंटेंस इसका पहला टाइप है जो मैं आज आपको कराने वाला हूं, जिसका रूल सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। विल बी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ भी लग सकता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ भी विल बी यूज हो सकता है। शॉल बी का यूज मोस्टली अब कम हो चुका है, इसलिए विल बी दोनों जगह यूज हो सकता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। वह अभी व्यस्त होगा, रोहन एक दिन सफल होगा। चलो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है वो पहले नंबर पे आता है। विल बी जो इसमें होगा होता है उसी की इंग्लिश होती है, जिसकी इंग्लिश हमें सेकंड नंबर पे लिखनी है। इस होगा की इंग्लिश ही इन वाक्यों में विल बी होता है। ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा हुआ है, जिसकी इंग्लिश हमें तीसरे नंबर पे लिखनी है और जिसकी इंग्लिश हमें पीछे से शुरू करनी है। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वह अभी व्यस्त होगा, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है वह यानी कोई लड़का है यानी ही, होगा यानी विल बी, फिर ये बचा ऑब्जेक्ट जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं। व्यस्त की इंग्लिश होती है बिजी, ही विल बी बिजी। अभी की इंग्लिश होती है राइट नाउ, वह अभी व्यस्त होगा, ही विल बी बिजी राइट नाउ। चलो इसके दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है यानी रोहन के बारे में बात हो रही है, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, इसी के रूल के द्वारा ही मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूं। विल बी जो कि सेंटेंस में होगा होगी होता है सेकंड नंबर पे। ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा हुआ है, जिसकी इंग्लिश हमें तीसरे नंबर पे लिखनी है और जिसकी इंग्लिश हम मोस्टली ऑब्जेक्ट की पीछे से शुरू करते हैं इंग्लिश। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है पहले नंबर पे लिखना है हमें रोहन। विल बी इसी फॉर्मूले के द्वारा ही चल रहा हूं मैं। विल बी यानी सेंटेंस में होगा होगी होता है, जिसकी इंग्लिश होती है विल बी। बचा ऑब्जेक्ट जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं इंग्लिश लिखने की। सफल की इंग्लिश होती है सक्सेसफुल, और एक दिन की इंग्लिश होती है वन डे। रोहन एक दिन सफल होगा, रोहन विल बी सक्सेसफुल वन डे। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पे। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर के पॉजिटिव सेंटेंसों के कुछ और एग्जांपल्स पे। मेरी मम्मी इस समय घर पर होगी, वह अब ठीक होगी। आप देख सकते हो इन वाक्यों के आखिरी में होगी होगी आ रहा है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है, केवल एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसकी इंग्लिश बनानी है। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात होती है। यहां पर मेरी मम्मी के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट ये पूरा होगा, जिसकी इंग्लिश हमें पहले नंबर पे लिखनी है। विल बी जो वाक्य में होगा होगी होगे होता है, उसी की इंग्लिश होती है विल बी, जो हमें सेकंड नंबर पे लिखनी है। बचा ये ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा है, जिसकी इंग्लिश हमें तीसरे नंबर पे लिखनी है, और ऑब्जेक्ट की इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं, जैसे कि आपको पता भी है। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट मेरी मम्मी, ये पूरा होगा जिसके बारे में बात होती है वही सब्जेक्ट होता है। मैं आपको सिंगुलर प्लूरल के
चैप्टरों में भी बता चुका हूं सभी सब्जेक्टों के बारे में। मेरी मम्मी यानी माय मदर, काट दिया। विल बी जो सेंटेंस में होगी है दूसरे नंबर पे। बचा ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हमें पीछे से शुरू करनी है। घर पर की इंग्लिश में आपको पहले भी बता चुका हूं, एट होम होता है। इस समय यानी दिस टाइम। मेरी मम्मी इस समय घर पर होगी, माई मदर विल बी एट होम दिस टाइम। अब आते हैं इसके चौथे एग्जाम्पल पे। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है पहले नंबर पे। विल बी जो वाक्य में होगी होता है उसी की इंग्लिश होती है दूसरे नंबर पे। ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा है जिसकी इंग्लिश हमें तीसरे नंबर पे लिखनी है, जिसकी इंग्लिश हम मोस्टली पीछे से शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट की। वह अब ठीक होगी। वह यानी कोई सब्जेक्ट है, कोई लड़की है यानी शी। होगी की इंग्लिश होती है विल बी। इसी फॉर्मूले के द्वारा ही लिख रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट जिसकी शुरुआत हम पीछे से शुरू करते हैं, ठीक और अब की इंग्लिश लिखनी है हमें। ठीक की इंग्लिश लिखते हैं ओके, शी विल बी ओके। और अब की इंग्लिश होती है नाउ। वह अब ठीक होगी, शी विल बी ओके नाउ। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर के पॉजिटिव के कुछ और एग्जांपल्स पे। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पे। हर कोई आपके लिए वहां होगा, वह आपसे नाराज होगी। इन वाक्यों के आखिरी में होगा और होगी आ रहा है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। सिंपल फ्यूचर के ये पॉजिटिव सेंटेंस हैं, पांचवा और छठा। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती है। हर कोई आपके लिए वहां होगा, यहां पर हर कोई की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट है हर कोई, जो पहले नंबर पे लिखना है। विल बी जो वाक्य में होगा होगी होगे उसी की इंग्लिश होती है विल बी, सेकंड नंबर पे। ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है तीसरे नंबर पे, जिसकी इंग्लिश हम मोस्टली पीछे से बनाते हैं। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। हर कोई सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, हर कोई की इंग्लिश होती है एवरीवन। काट दिया। विल बी जो इन वाक्यों में, विल बी की जो हिंदी होती है वो होगा होगी होता है, जिसे हमें दूसरे नंबर पे लिखना है। बचा ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हमें पीछे से शुरू करनी है। वहां की इंग्लिश होती है देयर, लिए की इंग्लिश होती है फॉर, और आपके के लिए होती है यू। हर कोई आपके लिए वहां होगा, एवरीवन विल बी देयर फॉर यू। अब आते हैं इसके छठे एग्जाम्पल पे। वह आपसे नाराज होगी। किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट कोई लड़की है यानी वह यानी कोई सिंगुलर है पहले नंबर पे जिसकी इंग्लिश लिखनी है। विल बी जो इन वाक्यों में होगी ही की ही इंग्लिश होती है विल बी, सेकंड नंबर पे। ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा हुआ है, जिसकी इंग्लिश हमें तीसरे नंबर पे लिखनी है, जिसकी इंग्लिश हम मोस्टली पीछे से शुरू करते हैं। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वह कोई लड़की है तो वह के लिए शी लगेगा। विल बी जो कि सेकंड नंबर पे लिखना है, होगा होगी होता है, विल बी होगी के लिए हो गया। ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हमें पीछे से शुरू करनी है। नाराज की इंग्लिश होती है डिसअपॉइंटेड। आपसे की इंग्लिश होती है विद यू। वह आपसे नाराज होगी, शी विल बी डिसअपॉइंटेड विद यू। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पे। वह मुसीबत में होगी। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है पहले नंबर पे। विल बी जो इन वाक्यों में होगा होगी की ही इंग्लिश होती है विल बी, सेकंड नंबर पे। ऑब्जेक्ट जिस जो बचा हुआ है यहां से लेके यहां तक, जिसकी इंग्लिश हमें तीसरे नंबर पे लिखनी है, जिसकी इंग्लिश हम मोस्टली पीछे से शुरू करते हैं। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वह मुसीबत में होगी, कोई लड़की है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है पहले नंबर पे, वह के लिए लिखिएगा शी।
विल बी जो इन वाक्यों में होगा होगी की ही इंग्लिश होती है, जो हमें सेकंड नंबर पे लिखनी है, शी विल बी। ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हमें पीछे से शुरू करनी है, इन मे की इंग्लिश होती है इन, और मुसीबत की इंग्लिश होती है ट्रबल। वह मुसीबत में होगी, शी विल बी इन ट्रबल। यह मेरे लिए मुश्किल होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही मैं इसकी नंबरिंग करूंगा। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है पहले नंबर पे, यहां पर यह को बोला गया है तो ये सब्जेक्ट है। विल बी जो कि इन वाक्यों में होगा होगी की ही इंग्लिश होती है सेकंड नंबर पे। ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा है, जिसकी इंग्लिश हमें तीसरे नंबर पे लिखनी है, जिसकी इंग्लिश हम मोस्टली पीछे से शुरू करते हैं। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। यह की इंग्लिश होती है इट, होगा विल बी होता है इट विल बी। फिर ये बचा ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हमें पीछे से शुरू करनी है। मुश्किल की इंग्लिश होती है डिफिकल्ट। फिर लिए की इंग्लिश होती है फॉर। फिर मेरे के लिए होती है मी। यह मेरे लिए मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पे। तुम थके हुए होगे, वह हमारे साथ खुश होगी। इन वाक्यों के आखिरी में होगा होगी आ रहा है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, सिंपल फ्यूचर के 9वां और 10वां। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है पहले नंबर पे, जिसकी इंग्लिश लिखनी है। विल बी जो वाक्य में होगा होगी होते हैं सेकंड नंबर पे, जिसकी इंग्लिश लिखनी है। ऑब्जेक्ट जो ये बचा हुआ है, जिसकी इंग्लिश हमें तीसरे नंबर पे लिखनी है। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट यानी यू, विल बी जो वाक्य में होगा होगी होता है, जिसकी इंग्लिश विल बी होती है इन वाक्यों में। ऑब्जेक्ट जिसके बारे जो बचा हुआ है हमारा, जो हम पीछे से शुरू करते हैं, थके हुए की इंग्लिश होती है टायर्ड, यू विल बी टायर्ड। तुम थके हुए होगे, यू विल बी टायर्ड। वह हमारे साथ खुश होगी। सब्जेक्ट यहां पर कोई गर्ल है तो पहले नंबर पे, जिसकी इंग्लिश लिखनी है। विल बी जो वाक्य में होगा होगी होता है सेकंड नंबर पे। ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा है, जिसकी इंग्लिश हम मोस्टली पीछे से शुरू करते हैं, तीसरे नंबर पे, जिसकी इंग्लिश लिखनी है। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट कोई लड़की है यानी शी, विल बी जो होगा होगी होते हैं, उसी की इन वाक्यों में इंग्लिश होती है विल बी। ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हमें पीछे से शुरू करनी है, खुश की इंग्लिश होती है हैप्पी, साथ की इंग्लिश होती है विद, और हमारे की इंग्लिश होती है लास्ट में अस, हमारे के लिए। वह हमारे साथ खुश होगी, शी विल बी हैप्पी विद अस। ये जो लास्ट में अस लिखा है, इसका कारण मैंने आपको प्रोनाउन फैमिली के चैप्टर में भी बताया था, उस वीडियो को जरूर देखना आप। वह हमारे साथ खुश होगी, शी विल बी हैप्पी विद अस। ये 10 सेंटेंस मैंने आपको सिंपल फ्यूचर के पॉजिटिव के कराए हैं। आई होप कि आपको पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज या फोन करके पूछ सकते हो, मैं जरूर सॉर्ट आउट करूंगा उसको। ये 10 सेंटेंस मैंने पॉजिटिव के सिंपल फ्यूचर के कराए हैं। आने वाली वीडियो में मैं इसका नेगेटिव कराऊंगा, जो इसका सिंपल फ्यूचर का सेकंड नंबर पे आएगा। ये पहले नंबर पे पॉजिटिव सेंटेंस मैं आज आपको करा चुका हूं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेगेटिव कराऊंगा इसके, तो उसको भी आप जरूर देखना। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और जुड़े रहिए। धन्यवाद।